Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. In this lecture we're going to start a new chapter, unit 2 of 8th class biology. So the name of unit 2 is microorganisms. ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए हमारे इन्वायरमेंट में ना कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई जानदार, ठीक है, ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल ही छोटे से होते हैं, ठीक है, जो कि हमें मतलब नज़र नहीं आते। थ्रू माइक्रोस्कोप हम उनको देख सकते हैं, बट ऐसे हम उनको नहीं देख सकते। तो ये हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि आपकी बुक में सबसे पहली डायग्राम दी गई है, ये देखें, ये एक बैक्टीरिया है, बेसिला है, और ये भी बैक्टीरिया है, और ये तंबाकू मोज़ैक वायरस होती है, और ये डायटम, और ये अमीबा, ये स्मॉलपॉक्स, तंबाकू मोज़ैक वायरस, एंड ये स्पाइरोगाइरा, स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। तो इन सब के बारे में ही हमने आज पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे पता जा रहा है कि इफ़ यू टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड लुक एट इट केयरफुली, तो यहाँ पे पता जा रहा है कि ना अगर आप किसी पोन में से, ठीक है, पानी का जो है ना थोड़ा सा एक ड्रॉप ले लें, उसमें आप ऐसे देखेंगे तो आपको उसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको पानी को ग्लास में, ग्लास लाइट पे रख के माइक्रोस्कोप के नीचे आप रखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे आप रखेंगे, तो उसमें आपको एक छोटे छोटे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे। ठीक है, जो कि उसमें मूव भी कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह जब आप अपने जो है टूथपिक उठाएंगे और अपने टूथ पे जो है ना उसको स्क्रैच करेंगे और उसको ऐसे देखेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको उसमें रॉड लाइक ऑर्गेनिजम्स जो है नज़र आएंगे, जिनको आप बोलते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की भी बेसिकली कुछ टाइप्स होती हैं। रॉड लाइक बैक्टीरिया होती हैं, मतलब शेप के बिहाफ पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल शेप, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, However, a light microscope is not so strong enough to show you all the tiny organisms. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोस्कोप भी इतना भी कोई मतलब महान नहीं कि आपको सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें नज़र आएंगे। तो उसमें से जो आपको नज़र नहीं आते माइक्रो थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप के आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नज़र नहीं आते तो आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उनको आप देख सकते हैं, जिसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो होती है 20 मिलियन टाइम्स होती है। ठीक है, दस डिस्कवरी एंड एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो डिस्कवरी है माइक्रोस्कोप की, इसीलिए जो हमारी एडवांसमेंट है मतलब और जो डिस्कवरी है माइक्रोस्कोप की, उसका एक बहुत ही बड़ा रोल है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप नहीं होंगे तो आप कैसे देख सकेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकेंगे तो आप उनके बारे में कैसे जान पाएंगे। तो इसीलिए माइक्रोस्कोप का बहुत ही बड़ा रोल है। सो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो तो जो ऑर्गेनिज्म आप ऐसे अपनी आंखों से नॉर्मली नहीं देख सकते, उनको आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हैं, तो उनको आप बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब। दीज ऑर्गेनिज्म हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस। तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका एक बहुत बड़ा असर है इंसान पे। सम कैन काज इलनेस वेयर अदर केयर द डिजीज। तो कुछ जो है आपको जो है बीमार कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नुकसानकार होते हैं और कुछ फ़ायदेमंद होते हैं। सम सप्लाई अस विद फूड वेयर एज अदर स्पॉइल फूड। कुछ जो होते हैं आपको खाना फराहम करते हैं और कुछ जो है आपका खाना ही ख़राब कर देते हैं। वी नीड टू अवेयर ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। तो ये ज़रूरी है कि ना हम जानें कि बैक्टीरियाज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी ज़िंदगियों पे कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट है और कौन सा नेगेटिव इफेक्ट है, ताकि हम उनसे बच सकें। When we understand these organisms, we can maximize their positive effects and minimize the negative ones. तो जब आप इनके बारे में जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ नुकसानकार है और क्या चीज़ जो है फ़ायदे वाली है। तो आप जो नुकसान को है उसको कम कर सकते हैं और जो फ़ायदा है उसको आप उसके इफेक्ट को आप ज़्यादा कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टडी जिसमें आप ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो जो लोग जो साइंसदान होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर आर 5 मेजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे 5 जो हैं जो बड़े हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। वायरसेस, बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया जो है सिंगुलर होगा तो उसको हम बैक्टीरियम बोलेंगे, और अल्जी जो है ये प्लूरल है, अगर सिंगुलर है उसको हम अलगा बोलेंगे, और फंजाई को हम सिंगुलरली फंगस बोलते हैं, प्रोटोजोआ को हम बोलते हैं प्रोटोजोन। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी हार्ड एंड कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ढीठ होते हैं कि वो हर इन्वायरमेंट में जो है ना अपना गुजर बसर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर सपोज हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब कैसा भी इन्वायरमेंट होना वो सर्वाइव कर ही लेते हैं। दे आर फाउंड इन द हॉटेस्ट ऑफ डिजर्ट्स एंड इन द आइसी पोलर रीजन्स। ठीक है, तो गर्म से गर्म जगह पे भी रह सकते हैं और ठंडे से ठंडे इलाके में भी रह सकते हैं। सम ऑफ दैम लिव इन क्रैक्स इन द सी फ्लोर ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स अंडर वाटर। तो यहाँ बताया जाए कि कुछ जो हैं गहरे समंदर में भी रह सकते हैं, गहरे पानी में भी रह सकते हैं, वेयर टेम्परेचर ऑफ वाटर एज हाई एज दैट ऑफ कोल फायर।
जहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर है इतना हाई होता है, जैसे कि मतलब ठंडी आग, मतलब इससे ये मुराद है कि इतना मतलब ठंडा टेम्परेचर होता है वहाँ पे। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एवर सर्वाइव अ वोल्केनिक इरप्शन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सॉल्ट वाटर, इन मार्शलैंड एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी। बस यही बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी रह सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रह सकते हैं, बहुत सारी, अगर मार्शी लैंड है जहाँ पे साल्ट की जो कंसनट्रेशन बहुत हाई होती है वहाँ पे भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। Microorganisms are hardy because they form a hard outer covering called a cyst around themselves. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक उनके ऊपर ना एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। दे डू दिस व्हेन कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल। तो जब इनकी कंडीशन जो है नॉन फेवरेबल होती है, लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, ड्राइनेस होगी, जहाँ पे इनका रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर कवरिंग जो है ना बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। तो वो क्या करता है, इनको बचाता है फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन से। ओके जी, वायरसेस आर स्मॉलर देन एनी नोन सेल। तो वायरसेस जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटे से जो है ना सेल्स हैं। तो वायरसेस से छोटी हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं। तो बेसिकली वायरसेस जो है ना फर्स्ट ईयर में वायरसेस का एक चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में तो इसका पूरा चैप्टर है। तो अभी इसके साइज़ और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप से हम इनको नहीं देख सकते। टू ऑब्जर्व वायरसेस साइंटिस्ट यूज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइज एन ऑब्जेक्ट टू मोर देन, ये क्या लिखा हुआ है, 200,000 टाइम्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम जो है ना वायरस को देख सकते हैं, जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर इतनी होती है। ये मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती। वायरसेस डू नॉट हैव अ सेल्युलर स्ट्रक्चर लाइक अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वायरस के पास ना कोई सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं होता जैसे बाकी जानदारों के पास होता है। वायरस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियर मैटर। तो वायरस के पास एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होती है, ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। उसके ऊपर एक कोट होती है, प्रोटीन कोट। आउटसाइड द होस्ट सेल्स दे रिमेन इनएक्टिव। अच्छा, तो इनके बारे में आपको ना एक बहुत ही मज़ेदार बात बताऊँ। जब वायरसेस जो है ना बाहर इन्वायरमेंट में होती हैं तो ये क्या होती हैं, इनएक्टिव, एक बेजान चीज़ होती हैं। लेकिन जब ये इनसाइड द होस्ट, ठीक है, लाइक इनसाइड द होस्ट मतलब जिस चीज़ पे ना इसने अटैक करना है, जिस पे ये अटैक करेंगी उस पर, उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो जब ये अटैक करेंगी ना किसी होस्ट पे, तब ये एक्टिवेट हो जाएंगी, तब इनमें जान आएगी। तो अगर फॉर सपोज़ आपके पास ये सवाल आ जाता है कि वायरस जो है बेजान है या फिर जानदार है, तो आप कहेंगे वायरस जो है बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। बॉर्डर लाइन पे कैसे, मतलब जब ये इन्वायरमेंट में होगा आउटसाइड द बॉडी या फिर आउटसाइड द होस्ट होगा तो ये होगा इनएक्टिव, एंड इनसाइड द होस्ट होगा तो ये हो जाएगा एक्टिव, ठीक है। उसके बाद ये कैन नॉट बी कल्चर्ड आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। यही बताया कि ये ना ग्रो वगैरह भी नहीं कर सकते जब ये होस्ट सेल के बाहर होंगे। वायरसेस आर पैरासिटिक एंड ट्रांसमिसिबल इन नेचर। तो वायरस जो है पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। पैरासिट मतलब कि कोई चीज़ आपको नुकसान दे, ठीक है, और ट्रांसमिसिबल मतलब ये ट्रांसफ़र भी हो सकती है। एंड दे आर नॉट इफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स भी इनको जो है ना असर नहीं कर सकती। दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस डिपेंडिंग ऑन द होस्ट इन विच दे थ्राइव। तो होस्ट के बिहाफ पे ना ये वायरसेस जो हैं इनकी भी किस्में होती हैं। जैसे कि अगर ये बैक्टीरिया पे अटैक करेंगी तो इनको हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। अगर जो है ये वायरसेस अगर बैक्टीरिया पे अटैक करेंगी तो इनको हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। और इसी किस्म से इसी मुताबिक ना ऐसे इनकी बहुत सी किस्में होती हैं। और ये देखें, ये बुक में आपके लिखी हुई है, टोबैको मोज़ाइक इज़ अ प्लांट डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस व्हिच कैन रिजल्ट इन अ हैवी क्रॉप लॉसेस। तो अच्छा, एक ना प्लांट पे अटैक करने वाली एक वायरस होती है जो कि टोबैको मोज़ाइक वायरस होती है, ठीक है, जो कि प्लांट पे अटैक करती है। उसके बाद ये देखें, ये ना इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें दी गई हुई हैं। ये है बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखें इसका, टेडपोल लाइक इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये इन्फ्लुएंजा वायरस जिसकी वजह से आपको फ्लू होता है। ये है एडिनो वायरस एंड ये है टम्बाको मोज़ाइक वायरस। इट इज़ अ प्लांट वायरस। तो अब ये देखें वायरस अटैक कैसे कर रहा है। ये देखें, ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची बैठी हुई है। अब इसके नोज़ में जो है वायरस जो है इंटर कर रहा है, ठीक है। ये देखें वायरस इंटर हुआ नोज़ से। अब वायरस ने क्या किया, होस्ट में आ गया। ये क्या है, इसका होस्ट है, ठीक है। ये जो है लड़की, ये इसकी होस्ट हो गई क्योंकि ये इस पर अटैक कर रही है वायरस। अब ये जो है ना वायरस क्या कर रहा है, इंटर द होस्ट सेल, होस्ट में आ गया। अब इसने क्या किया, इट मल्टीप्लाइज इनसाइड द सेल। ये अंदर ही अंदर जो है ना मल्टीप्लाई होने लगा, रिप्रोडक्शन करने लगा, अपनी तादाद बढ़ाने लगा, ठीक है। होस्ट सेल बर्स्ट टू रिलीज न्यू वायरस। अब ये जो होस्ट का जो सेल है ना, ये जो है ना फट जाएगा और इसमें से बहुत सारी अंदर में से जो न्यू वायरसेस बनी होंगी वो निकलेंगी और पूरी बॉडी को हाईजैक कर लेंगी। द फ्लू वायरस मल्टीप्लाइज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड कॉजेज इन्फेक्शन। ये एक मतलब लाइक नोज के थ्रू आए, तो ये क्यों जो है ना फ्लू वायरस थी जिसने मल्टीप्लिकेशन की अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर और इन्फेक्शन कॉज कर दिया। इतनी खतरनाक है, देखिए।
उसके बाद है रिप्रोडक्शन. Viruses cannot reproduce by themselves, respond to changes, use energy, or grow. This seems to indicate that viruses are no living organisms. However, when a virus enters the living cell of an organism, say a human, it is able to reproduce. It uses the energy of the host cell for this purpose. After the formation of thousands of viruses, the host cell often dies, it bursts, and the new viruses spread and invade other cells. As a larger number of host cells die, the person falls ill. Since reproduction is a very important characteristic of life, and scientists regard viruses as a link between living and non-living. They seem to be on the dividing link between the living and the non-living. तो यही बात मैंने आपको बताई कि वायरस जब आउटसाइड बॉडी होता है, आउटसाइड द होस्ट होता है, तो ये इनएक्टिव होता है. तो इनएक्टिवेट है, एक बेजान चीज़ है, तो रिप्रोडक्शन भला कैसे कर सकेगी. इसके बाद ना इसके पास ना अपनी एनर्जी होती है और तो ये और ना ही कुछ और होता है. तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करेगी. जब ये होस्ट सेल के अंदर आती है, उसकी मशीनरी को जो है ना यूज़ करती है, उसकी न्यूट्रिशन, उससे जो है न्यूट्रिशन हासिल करती है, उसके डीएनए पे, उसके आरएनए पे जो है कब्जा करती है, और फिर जो है खुद को जो है रेप्लिकेट करती है, रिप्रोड्यूस करती है, और अपने बहुत सारी जो है ना कॉपीज़ बनाती है. और फिर जो होस्ट का जो सेल है उसके अंदर रेप्लिकेट कट करके तादाद जब इसकी बढ़ जाती है, तो होस्ट जो सेल होगा उसको फाड़ देती है. ऐसे ही अगर बहुत सारे इंसान में या कोई होस्ट है, उसके जो बहुत सारे ऑब्वियसली उसके सेल बर्स्ट होते जाएंगे, तो जो होस्ट होगा वो बीमार पड़ जाएगा. ठीक है, और उसकी डेथ भी हो सकती है. हार्मफुल वायरसेस. डिफरेंट वायरसेस अटैक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सी वायरसेस हैं जो नुकसानकार होती हैं. ठीक है, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स वायरसेस अटैक सेल्स ऑफ द स्किन एंड कॉज रेड रैशेस. तो ये जो चिकन पॉक्स और मीजल्स वायरस होती है, ये स्किन पे जो है अटैक करती है और रेड रैशेस उससे बन जाते हैं. ठीक है, द कॉमन कोल्ड वायरसेस अटैक द सेल्स दैट लाइन द नोज एंड थ्रोट. तो जो ये हमारी कॉमन कोल्ड वायरस होती है, ये कहाँ पे अटैक करती है. नोज़ पे और थ्रोट मतलब कि गला, आई थिंक गले पे अटैक करती है. काजिंग स्टफनेस एंड स्नीजिंग. तो जब आपको कोल्ड वायरस अटैक करती है, आपको बुखार आता है, आपको बहुत सारी छींकें आती है, जुकाम होता है. उसके बाद है ये द रेबीज वायरस अटैक्स द नर्व सेल्स इन द ब्रेन. तो हमारी ब्रेन में जो नर्व सेल्स होती हैं उन पर रेबीज वायरस अटैक करती है. सम वायरसेस इनफेक्ट बैक्टीरिया, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स. तो कुछ वायरस होती हैं बैक्टीरिया पे अटैक करती हैं, प्लांट्स पे अटैक करती हैं, और इंसेक्ट्स पे अटैक करती हैं, और बहुत सारे और भी जानदार हो सकते हैं उन पर भी अटैक्स कर सकती हैं. दे कैन काज डेथ और डैमेज टू दीज ऑर्गेनिजम्स टू. तो ये भी बहुत सारी नुकसानकार होती हैं, इनसे जो है मौत भी हो सकती है. ठीक है, वायरस दैट इन्वेड्स बैक्टीरिया इन इज मैनी sided and has a tail or a stalk, it is known as bacteriophage. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसी वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करती है और उसकी जो है ना बहुत साइडेड होती हैं. देखें ऐसे कोने होते हैं उसमें और एक टेल होती है, उस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज. ओके, लेट्स सी दिस वायरस. ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है. ये इसकी टेल है और ये जो है इसकी स्टॉक है और ये इसका हेड है, प्रोटीन कोट हेड है, और ये इसकी नेक एंड कॉलर है. ठीक है, जिसमें से अपना डीएनए जो है इंजेक्ट करती है होस्ट में. ये इसका होलो कोर है, ये इसके ऊपर शीट है, प्रोटेक्टिव शीट. ये इसकी एंड प्लेट्स हैं और ये इसकी टेल फाइबर है, जिससे ये होस्ट को जो है ना ऐसे जम के जिस पे ये खड़ी हो जाती है. द तम्बाकू मोज़ाइक वायरस अफेक्ट्स द तम्बाकू प्लांट. तो एक तम्बाकू प्लांट होता है जिस पे तम्बाकू मोज़ाइक वायरस अटैक करती है. इट इज़ शेप्ड लाइक अ रोड. द फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस कॉजेज द फुट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल. तो बस यही चीज़ है कि तंबाकू मोज़ाइक वायरस अटैक करेगी तंबाकू प्लांट पे, और एक और वायरस है फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस है, जो कि हमारी कैटल्स वगैरह होती है ना, उस पर जो उनकी जो माउथ और जो उनके पैर होते हैं उस पर अटैक करती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बैक्टीरिया एंड इट्स साइज वगैरह एंड शेप. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. और अगर कोई और आपकी जो है टॉपिक है जो आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है, आई विल अपलोड द वीडियो.